ईवीएम से चुनाव होने हैं। ईवीएम को रोकने के लिए बंगाल में भी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। उसके जहर को कम करने के लिए, उसकी शरारत और अपराधों को कम करने के लिए ईवीएम की कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। तो अमित शाह जी क्यों परेशान होंगे, मुझे नहीं समझ में आती ये बात। अमित शाह जी को 100% पता है, बंगाल की जनता, बिहार की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता उन्हें वोट नहीं दे रही है। वो कोई चुनाव नहीं जीत सकते, उन्हें ये अच्छे से पता है। ईडी की टीम पहुंचती है आईपैक पर रेड करने के लिए। उल्टे ममता बनर्जी की पुलिस ईडी के तमाम अधिकारियों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर देती है। तो सवाल पूछा जा रहा है, बहुजन समाज के नेताओं, आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते? एक ब्राह्मणी महिला लगातार लड़ाई लड़ रही है, अमित शाह से, नरेंद्र मोदी से। दिल्ली में भी इन लोगों ने आंदोलन किया, अमित शाह के घर पर चढ़ाई कर दी, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा? मेरे साथ महमूद प्राचा जी हैं। सर, कैसे देखते हैं इस पूरे कार्रवाई को? देखिए, महिला हैं ममता बनर्जी, उसमें कोई वो नहीं है, बहादुर भी हैं, लेकिन क्या वो जीत पाएंगी? सबसे बड़ा विषय वो है। आधी अधूरी लड़ाई करने से कुछ नहीं होता है। लड़ाई और जद्दोजहद और संघर्ष करने से पहले दुश्मन और दोस्त की पहचान होनी भी ज़रूरी है। मैं किसी भी हालत में ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि प्रशांत किशोर साहब जो हैं वो अमित शाह और मोदी जी और आरएसएस के व्यक्ति नहीं हैं। वो उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। उनको इंट्रोड्यूस ही आरएसएस ने किया था इस फील्ड में। इस फील्ड का उन्हें एक छोटा मोटा स्टार बना के पेश आरएसएस और बीजेपी ने ही किया था। ये मैं किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं हूँ कि वो ममता बनर्जी साहिबा के लिए ईमानदारी से काम करेंगे। अब ये लिस्टें अगर जो खबरें आ रही हैं ममता बनर्जी साहिबा के पॉलिटिकल सीक्रेट्स और उनके कैंडिडेट्स की लिस्ट अगर अमित शाह जी के पास हैं, ईडी के द्वारा पहुंची हैं, तो मैं इस पे भरोसा करने को तैयार नहीं हूँ। लिस्ट तो उन्होंने प्रशांत किशोर साहब ने ही दे दी होगी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा शक है, ऐसा मेरा शुबा है। लेकिन अब उसको जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि ममता बनर्जी साहिबा भी पॉलिटिकली तो बहुत एक्टिव है, जब उनको पता तो लगता है कि भाई ये जब इस कैंडिडेट के खिलाफ ये कैंडिडेट सारे आ रहे हैं ऐसे कॉम्बिनेशन से, तो हमारी लिस्ट तो कभी लीक नहीं हुई। तो प्रशांत किशोर जी मतलब छुप के काम नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो जस्टिफाई करने के लिए ईडी की रेड कराई गई होगी, ऐसा मुझे लगता है। बिहार के चुनाव में हमने सबने देखा है प्रशांत किशोर जी ने कितना पैसों का जो लेन देन हुआ और वो सब हुआ, वो किस कंसल्टेंसी से कितने पैसे आए और ऐसा कितने ही किस्से उनके बारे में बिहार इलेक्शन में भी आए थे। अभी तक तो ईडी ने कोई कार्रवाई की नहीं थी उनके ऊपर, अब सडनली हो गई। तो मैं तो क्योंकि दूध का जला हूँ, छाछ भी फूंक फूंक के पीता हूँ, तो मेरा दिमाग तो चार तरफ चलता ही है कम से कम, इसमें मुझे कोई कहने में शक और शुबा नहीं है। ममता बनर्जी साहिबा के लिए अच्छा रहेगा अगर वो प्रशांत किशोर जी से अपनी दूरी बना लें अब भी, लेकिन अगर नहीं बनाएंगी और ईवीएम के खिलाफ कुछ नहीं करेंगी तो बंगाल का चुनाव इस बार ममता बनर्जी साहिबा के लिए जीतना बहुत मुश्किल है। हालांकि पब्लिक मैसिव सपोर्ट, जनता का बहुत बड़ा और बहुत बड़ा समर्थन उनके साथ है। चुनाव नहीं जीतेंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि आईपैक के संस्थापक पीके तो हैं ही, लेकिन जिम्मेदारी दूसरे किसी को दी गई थी, देख रहे थे, वे कार्यभार संभाल रहे थे और अमित शाह परेशान हो गए थे टीएमसी से, तभी रेड करवाई गई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। ईवीएम से चुनाव होने हैं। ईवीएम को रोकने के लिए बंगाल में भी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। उसके जहर को कम करने के लिए, उसकी शरारत और अपराधों को कम करने के लिए ईवीएम की कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। तो अमित शाह जी क्यों परेशान होंगे, मुझे नहीं समझ में आती ये बात। अमित शाह जी को 100% पता है, बंगाल की जनता, बिहार की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता उन्हें वोट नहीं दे रही है। वो कोई चुनाव नहीं जीत सकते, उन्हें ये अच्छे से पता है। वो सिर्फ ईवीएम के माध्यम से वोटों की गिनती में हेराफेरी करा के चुनाव जीतते हैं, उन्हें अच्छे से पता है ये बात। उन्हें अच्छे से पता है कि मोदी जी ईवीएम पीएम हैं और वो ईवीएम के एचएम हैं, कोई उनको गलतफहमी नहीं है।
इसीलिए अब कुछ भी करते रहे आप भाई, मैं तो बता ही सकता हूँ ना, पहले बंगाल का चुनाव भी आ रहा है, आप लोग देख लेंगे जनता कितना रोकेगी ईवीएम के जहर को, कितनी बड़ी संख्या में। अगर 90% जनता ममता बनर्जी साहिबा को वोट दे, 90% से भी ज़्यादा, तब जाके जीतेंगी, वरना नहीं जीतेंगी वो। ईवीएम का इतना जहर बढ़ चुका है। लेकिन काउंटर अटैक कलकत्ता की पुलिस ने किया, बंगाल की पुलिस ने किया, ममता बनर्जी ने किया। क्या काउंटर अटैक किया? मुकदमा कर दिया। मुकदमा करने से क्या हो रहा है? न्यायोचित कार्रवाई क्या की? अगर जो उन्होंने ये बात कही है, इसके उनके पास सबूत हैं, तो न्यायोचित कार्रवाई तो अब तक सबको अरेस्ट कर लेना चाहिए था ना। और ये काम यहाँ ईडी के डायरेक्टर साहब के बगैर तो हो नहीं सकता है, जो अमित शाह जी के इशारे पे काम कर रहे हैं। अगर उनका एलिगेशन यही है ना, ईडी के मेरे ख्याल से किसी अधिकारी को तो चुनाव लड़ना नहीं है भारतीय जनता पार्टी से, कि उसको ज़रूरत पड़ेगी ममता बनर्जी साहिबा किस किस कैंडिडेट को कहाँ कहाँ से टिकट दे रही हैं, किसी ईडी के व्यक्ति को तो पर्सनली ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। बेनिफिशरी कौन होगा? अगर ये इल्ज़ाम ममता बनर्जी साहिबा लगा रही हैं और उसके कुछ सबूत भी उनके पास हैं, अमित शाह जी को, मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को, तो जो कॉन्स्पिरेसी होती है, साजिश होती है, उसमें अपराध का जो मुख्य आरोपी होता है या मुख्य अपराधी होता है, वो होता है ना जिससे जिसको उस अपराध से लाभ पहुँचे। तो उनके खिलाफ तो कुछ एफआईआर की नहीं उन्होंने। इनको पकड़ने से क्या होगा? इनको पकड़ के इंटेरोगेट करें, डायरेक्टर साहब को अरेस्ट करें ईडी के, उनसे पूछताछ करें, वो बताएंगे ना कि कैसे कैसे किस हालात में मैंने बीजेपी को मदद क्यों करने की चेष्टा की है। दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन हुआ, महुआ मोइत्रा को डिटेन कर लिया गया और तमाम सांसदों को डिटेन किया गया। चल रहा है आंदोलन, खत्म हो गया? सुबह ही सिंबॉलिक था, 10 मिनट का, पुलिस पहुंची, डिटेन कर ली, तो बस घसीट दिया सड़क पर, उसके बाद खत्म, समस्या खत्म। ममता बनर्जी साहिबा की समस्या तो चालू है ना। आंदोलन किस लिए होता है? देश के ऊपर कोई खतरा है, कोई बड़ी समस्या है, कोई एक बड़ा विषय है जिसमें समाधान चाहिए। तो बीमारी अभी ख़त्म नहीं हुई, दवाई बंद हो गई, और कुछ जवाब चाहिए आपको? तो बीमारी तो चालू रहेगी ना, बीमारी और बढ़ेगी। जब तक दवाई होती रहेगी रेगुलर, जब भी बीमारी रुकेगी। आंदोलन पूरे देश में अगर होगा, अब ये टाइम है इंडिया गठबंधन की बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी मिलके ममता बनर्जी साहिबा का मदद करने का, वरना नंबर आ ही रहे हैं सबके। सर लेकिन एक बड़ी बात हो जाती है ना कि देखिए, जब किसी बहुजन समाज की पार्टी के घर पर रेड पड़ती है, बहुजन समाज के नेताओं पर छापेमारी होती है, तो उस दौरान जो है ये सब लोग खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं। आप देख लीजिए, जो है झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, जेल गए थे, अपनी वाइफ को उन्होंने दूसरे को सीएम बना दिया था उन्होंने। तो सवाल ये है कि ममता बनर्जी लड़ाई के मैदान में तो हैं, ये कहा जा रहा है। हाँ, लेकिन लड़ाई के मैदान में है, चलिए लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन क्या जीतेंगी वो भी विषय है ना। ये बहुजन समाज के लोगों के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ होता है, एक्स्ट्रा प्रताड़ना होती है, एक्स्ट्रा दबाव होता है, ये बात तो कहने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है किसी को। और मन ही मन तो सब खुश होते हैं ना, अगर कोई बहुजन समाज का नेता अगर कमज़ोर हो रहा हो या उसकी पिटाई हो रही हो, भले ही वो पूरी तरीके से अपने समाज की रक्षा भी ना कर रहा हो, तो बाकी सब लोग तो मन ही मन खुश तो होते ही हैं ना। तो वो तो एक चीज़ रहेगी। लेकिन अभी विषय क्या है, कोई भी व्यक्ति अगर संविधान को बचाने के लिए आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ भी थोड़ी सी भी लड़ाई जेन्युइन कर रहा है, जो ममता बनर्जी साहिबा वो कर रही हैं जेन्युइन, तो सबको उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि इसमें सबका जो हित है वो जुड़ा हुआ है इसमें। ये कोई वो नहीं है, बंगाल अगर गिरेगा, भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के माध्यम से उसको जीतेगी, तो उसका नतीजा क्या होने वाला है आगे, ये सबको नज़र आता ही रहेगा। तो ये तो सीरीज़ है, जब तक बंद नहीं होगी, या तो जनता को स्वयं खड़ा होना पड़ेगा, तब इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। वो तो तभी खड़ी होगी ना जनता। अभी एक सिस्टम है जो बना हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम है, ऑपोजिशन का काम है ऑपोजिशन करना, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो जनता देश थोड़ी ख़त्म होने देगी, जनता खड़ी होगी, लेकिन तब ये ऑपोजिशन पार्टीज़ का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। ये हम आपको बताना चाहते हैं। आप मानते हैं कि मायावती हों, अखिलेश यादव हों, और जो केजरीवाल हों, संजय सिंह हों, हेमंत सोरेन हों, तेजस्वी यादव, लालू यादव, सबको मुलाकात करनी चाहिए ममता बनर्जी से, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए? मुलाकात से कुछ नहीं होगा, हौसला अफजाई के लिए, मुंह दिखाई से कुछ नहीं होगा, हौसला अफजाई से कुछ नहीं होगा। ये ममता बनर्जी साहिबा की लड़ाई है ही नहीं, उनकी अकेली की लड़ाई तो कम से कम नहीं है, सबकी है ये।
सबको सड़कों पे आना चाहिए अपनी सारी शक्ति लगा के। बात मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज फेल हो रही हैं, जनता इनको नाकारा मान रही है अब कि ये डिलीवर करने में, कोई भी रिजल्ट डिलीवर करने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो जब जो चीज़ चली नहीं रही है, उस अप्लायंस को, उस वस्तु को तो बदला ही जाता है ना। तो वो तो कामयाब हैं, बीजेपी और आरएसएस तो कामयाब है, धोखाधड़ी करके ईवीएम के माध्यम से वो चुनाव जीत रहे हैं, वो तो सक्सेस स्टोरी है, धोखाधड़ी वाली सक्सेस स्टोरी है वो। ये विपक्ष उस धोखाधड़ी को रोकने में नाकाम है, आप ये समझो, कामयाब हैं, ये नाकाम है। अब जब जनता के सामने ये नाकामी की मिसालें अपनी पेश करते रहेंगे तो जनता ये अप्लायंसेस, ये पॉलिटिकल पार्टीज को नकार के कुछ नई चीज़ सोचेगी या नहीं सोचेगी? वो समय आ रहा है, ये पॉलिटिकल पार्टीज को, ऑपोजिशन के समझ लेना चाहिए। और ममता बनर्जी साहबा को जो अकेला छोड़ रहा है, उसका अंजाम उनसे भी बदतर होगा, ये लोग सब जानते हैं। लगी है आग, सब लोग जद में आएंगे। जद में आए हुए हैं, आएंगे नहीं, सब जल रहे हैं। कौन बचा हुआ है? कौन कांग्रेस पार्टी में रहा? बोल कोई नहीं रहा है, घंटी बांधे कौन? स्लीपर सेल्स को निकाले कौन? घंटी तो बन जाएंगी सारी अपने आप, ये स्लीपर सेल्स को निकाले कौन? इतनी जुर्रत कौन लाए? इतना क्या वजह है? ये तो जब कभी इन्वेस्टिगेशन होगी इस विषय पे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप जो है क्यों इतनी मजबूर है स्लीपर सेल्स के सामने, ये तो जब कभी इन्वेस्टिगेशन होगी, जब पता लगेगी ना ये बात, तो तब देखेंगे, तब समझेंगे इस विषय को। हमारे पास तो अभी पुख्ता सबूत उतने ज़्यादा नहीं है कि हम पब्लिक डोमेन में ला सकें कि ये इस तरीके से नेताओं को, जो इतने बड़े बड़े नेता हैं अपोजिशन के, उनके पैरों में, हाथी के पैरों में इन्होंने पतली पतली जंजीरें बांध के हाथी को कैसे रोक रखा है, ये तो हम तब जब इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी जब पता लगेगा। चलिए, मनोबल डाउन कर दिया गया है अपोजिशन के तमाम नेताओं का, ये मानना है सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा जी का। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। सहयोगी अमित के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, बाम सेफ न्यूज़, दिल्ली।